पहनाते हमने टच कर लिया, तूफान उठ गया। मेरे गोंडा के भाइयों, मेरे अवध क्षेत्र के वासियों, दुनिया में आज तक डॉक्टर साहब यौन उत्पीड़न के मामले में इतना बड़ा आंदोलन कभी नहीं हुआ। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी नहीं हुआ, किसी रेपिस्ट के खिलाफ भी नहीं हुआ। मेरे खिलाफ तो केवल यह था कि हमने मेडल पहनाया और पहनाते पहनाते टच कर लिया। मैंने सोचा ये आरोप मेरे ऊपर क्यों लगा। जैसा कि राजकुमार दास जी ने कहा, ये देश की पीड़ा है। आज जिले स्तर पर गैंग मौजूद है। कितना पैसा खर्च करेंगे, ज्यादा पैसा खर्च करेंगे तो 500 लगाने वाले भी मौजूद हैं। कम पैसा खर्च करेंगे तो उसी अनुसार केस लगाने वाले मौजूद हैं। तमाम बच्चे आत्महत्या करते हैं, तमाम संत आत्महत्या करते हैं, तमाम अधिकारी फांसी पर लटक गए, तमाम राजनेताओं की राजनीति खत्म हो गई, तमाम बच्चे जहर खा लिए। मुझे उन बच्चों का या उन लोगों का जिनके ऊपर ये नाजायज केस लगाया जाता है, उनके लिए मुझे संबल का काम करना है, इसलिए शायद ये केस लगा है। और मैं विचार करता हूं, और मैं विचार करता हूं। अभी कोई कह रहा था विवाद से मेरा नाता है, विवाद से मेरा नाता है। हाँ महाराज, सत्य है, विवाद से मेरा नाता है। और इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं, किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी सोते को गफलत से जगा देना बगावत है। किसी कमजोर के हक को दिला देना बगावत है। अगर सच्चाइयों का गीत गाना ही बगावत है तो हम भी एक बाकी है, जरा मजा बगावत। और क्योंकि संतों की कृपा मेरे ऊपर रहती है, कल किसी मीडिया वाले ने प्रश्न किया कि आप वृंदावन थे, अब अयोध्या जा रहे हैं, ये संतों से आपका क्या चक्कर है? हमने कहा ये जीवन अगर किसी का दिया हुआ है तो अयोध्या के संतों का दिया हुआ है। सन 1980 के दशक में मुझे एक बार चोट लगी, मेरे ग्रुप का खून नहीं मिल रहा। उस समय धर्मदास जी, ज्ञानदास जी, श्रीपद दास जी, बाबा हरिशंकर दास जी उस समय फुल जवानी में थे और मेरे ग्रुप का खून नहीं मिल रहा था। रात में 2 बजे चाकू लगा था, 1 बजे मैं बेहोश पड़ा था। तब तत्कालीन पहलवान ज्ञानदास, जो संत समाज के भी अगुआ रहने का काम जिन्होंने किया है, आज भी मौजूद है, तब उन्होंने जाकर के मुझको खून देने का काम किया था। इस आधार पर कहता हूं कि जीवन अयोध्या का है। और ये संत केवल संत नहीं है, ये संत विश्वामित्र भी है। और इन्हीं संतों में कोई परशुराम भी बैठा है। जब जब अत्याचार होगा, अनाचार होगा, तो कोई ना कोई संत आगे निकल करके आता है। और ऐसे ये संत, और सन 1991 में मैं चुनाव लड़ रहा था, एक बहुत बड़े आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ने का मना। लोग यहां तक कहते थे ये पागल हो गया। 2 विधानसभा ऐसी थी, मुझे है ना और मनिका, जहां एजेंट नहीं मिलते। महाराज जी जानते हैं, उस समय
एक भी मंदिर अयोध्या का ऐसा नहीं है जहां से कोई न कोई नौजवान संत एजेंट बनने के लिए मनिकापुर विधानसभा और मुरैना विधानसभा गया ना हो। और सुबह जब हम निकले तो ऐसा दृश्य लग रहा था कि जैसे कभी लंका में वानर भालुओं ने पूरी लंका को घेर रखा है, वैसे हमारे संतों ने घेर रखा था। ये कोई बड़ बोलापन नहीं है, सच्चाई है। एक भी संत बाकी नहीं है। तो राजनीति में भी सबसे पहले अगर किसी ने मजबूती से साथ दिया तो जनता के साथ साथ अयोध्या के संतों ने दिया, इसलिए ये जीवन संतों को समर्पित। मित्रों, एक प्रसंग आता है, राम जी को राजा बनाया जाना था और कैकेयी और मंथरा के ऊपर भगवान की कृपा हो गई। वो भगवान की कृपा थी क्योंकि कैकेयी लांछन लेकर के मंथरा जीवन भर का लांछन इसलिए ले लिया कि वो राम को केवल अयोध्या का राजकुमार के रूप में नहीं देखना चाहती थी, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में देखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने लांछन ले लिया और मंथरा ने सलाहकार का काम किया। और एक प्रसंग और आता है कि एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने ले लिया। द्रोणाचार्य की निंदा भी होती है कि एकलव्य का अंगूठा ले लिया। भाइयों, एकलव्य का अंगूठा द्रोणाचार्य ने नहीं लिया क्योंकि एकलव्य का महाभारत में कोई रोल नहीं था। एकलव्य का अंगूठा मान करके द्रोणाचार्य ने अपने ऊपर लांछन लेकर के एकलव्य को अमर कर दिया। वैसे इन देवी जी लोगों ने जैसे कैकेयी ने किया, अमर कर दिया, मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। जैसे द्रोणाचार्य ने एकलव्य को महान योद्धा बना दिया, वैसे इन देवी जी लोगों ने मेरे ऊपर लांछन लगा करके बड़ी कृपा है इनकी, बड़ी कृपा है इनकी। पहले मुझे 10-20 जिले के लोग जानते थे। अभी 3 तारीख को जजमेंट आया है, दुनिया के हर देश में चर्चा हुई, पूरी की पूरी। अरे हैं जो भैंस चलाता था, गाय चलाता था, कक्षा 8 3 साल में फेल हुआ, आज जुडिशली उसके बारे में चर्चा कर रही है और अयोध्या के संत आशीर्वाद दे रहे हैं। और मेरा यह केस कहीं न कहीं सम्मल बनेगा किसका? कमजोर लोगों, जो हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। यद्यपि कोई योजना नहीं थी, लेकिन आदरणीय राजकुमार दास जी के मुंह से निकल गया कि इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए, इस कानून की समीक्षा होनी चाहिए। क्योंकि हमारे जैसे लोग तो भार उठा सकते हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो लड़ नहीं सकते हैं, टूट जाते हैं। तो भाइयों, पुनः ज्यादा नहीं कहूंगा और किसी से कोई शिकायत नहीं है, किसी को कुछ कहना नहीं है। हमको लगता है ये लांछन इन लोगों ने जैसे कैकेयी ने लिया था, जैसे द्रोणाचार्य ने लिया था, उसी कुछ प्रकार से आने वाले समय में रिजल्ट आएगा। और सबसे बड़ी बात, जैसे आज बुंदेलखंड के लोग भी आए, बुंदेलखंड में आला गाया जाता है तो कहा जाता है धन्य महोबा कै पानी है जहां कई बकड़ी बात भी है। तो ऐसे आप धन्य अयोध्या कै पानी है, धन्य अवध क्षेत्र के पानी है जहां कई बकड़ी बात भी है।
मैंने कभी अपने आप को अपराधी नहीं माना, कभी अपने आप को अपराधी नहीं माना। 127 तारीख पड़ी, 4 जजों के सामने सुनवाई हुई। 127 तारीख पर मैंने एक एप्लीकेशन नहीं दिया कि मैं उपस्थित नहीं। सामने वाले 6-6 महीना एक लोगों ने मौका लिया। हमने कहा लो भाई, मौका लो, मौका ले लो। आज कुछ लोग कहे कि वो हाई कोर्ट जाने वाले हैं। हमने कहा ये उनका अधिकार है, क्योंकि जब तक हाई कोर्ट में मुकदमा चलेगा तब तक फिर मैं चर्चा में रहूंगा। और राजनीति का काम ही है चर्चा, पर्चा, खर्चा। चर्चा, पर्चा, खर्चा, ये 3 राजनीति के लक्षण है। आप हाई कोर्ट जाइए, स्वागत है आपका, आप हमारा ही काम कर रहे हैं, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि मेरी चर्चा समाप्त हो। जब तक कोई बड़ा काम मेरे हाथ से न हो जाए तब तक मेरी चर्चा समाप्त होने वाली नहीं। और इन्हीं शब्दों के साथ पुनः मैं सबका महाराज जी लोगों का, सबका, विधायक जी लोगों का, मंत्री जी का, सबका हाथ जोड़ करके स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। इतना बड़ा षड्यंत्र भी नहीं हुआ और इतना बड़ा समर्थन भी नहीं किसी को मिला। शायद मैं इस देश का पहला आदमी हूं कि इस केस में षड्यंत्र भी बहुत बड़ा हुआ। कनाडा में पोस्टर लगे, यूएस में पोस्टर लगे, 42 बड़े लोग और पार्टियां इसमें शामिल थी। आज एक फैशन हो गया है, मीडिया वाले शांति, आज एक फैशन हो गया। अभी 2-3 दिन बोलते हुए मैंने कहा था कि आज जो ये विपक्ष की पार्टियां हैं, इनके ऊपर जनता का विश्वास नहीं है, इसलिए स्वयं कोई आंदोलन नहीं खड़ा करते। आप देख लीजिए 10-5 साल से विपक्षी पार्टियों ने कोई आंदोलन खड़ा किया हो आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। कभी ये महिलाओं के पीछे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं, कभी किसानों के पीछे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं। अब इन विचारों की स्थिति तो इतनी गिर गई कि ककरोच पार्टी के पीछे खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी पर वार करते हैं। इनकी कोई स्थिति नहीं रह गई। एक प्रकरण हुआ अयोध्या में, उसकी निंदा हम लोग भी करते हैं, हमारे महाराज जी ने भी किया, सबने किया, लेकिन आप निंदा नहीं कर रहे हैं, चंदा चोरी के नाम पर पीछे से तीर चलाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि आप स्वयं कोई आंदोलन नहीं खड़ा कर सकते। स्वयं 10-15 साल से देख लीजिए, कभी किसानों के पीछे, कभी महिलाओं के पीछे, कभी बच्चों के पीछे। अरे भाई, मैदान में आना है तो स्वयं का कोई एजेंडा लेकर के आओ। बहुत समस्याएं हैं इस देश के अंदर, एक समस्या नहीं, बहुत समस्या है, लेकिन खुद आओ। शिखंडी की तरह शिखंडी के पीछे छुप करके ब्रजभूषण सिंह पर वार मत करो, करना है तो आओ, मैदान लो। और इन्हीं शब्दों के साथ मुझे गर्व है, फिर गर्व से कहना चाहता हूं, जितना साथ मेरे आसपास के लोगों ने दिया है यौन उत्पीड़न के प्रकरण में, ऐसा साथ किसी को नहीं मिलता। ये संत कभी हमसे किनारा नहीं किया, ये संत हमसे कभी किनारा नहीं किया, अयोध्या कभी किनारा नहीं की, बच्चे कभी किनारा नहीं किए, बच्चियां कभी किनारा नहीं की। आप मेरे वीडियो उठा करके देख लीजिए, मेरे कार्यक्रमों की भीड़ उठा करके देख लीजिए,
जब तक इन देवी जी लोगों की कृपा नहीं हुई थी, तब इतनी भीड़ रहती थी। जब से इनकी कृपा हुई, तब से इतनी भीड़ रहने लगी। आज का ये दृश्य देख लीजिए, क्या दृश्य था। तो फिर मैं सब लोगों का, जो लोग भी किसी भी रूप में आए, सबका धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और हमेशा आप लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर बना रहे। अभी एक सदगुरु जी महाराज रिद्धेश्वर महाराज के मिलने गया था, तो वो कहे आपको 100 वर्ष तक संघर्ष करना, जीना नहीं है, 100 वर्ष तक संघर्ष करना। अरे बहुत अच्छा आशीर्वाद है। संघर्ष करने का मौका सबको नहीं मिलता। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं जो कमजोरों के लिए संघर्ष करते हैं, न्याय के पक्ष में खड़े होते हैं। वो लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं। इसीलिए किसी ने कहा है, युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे। या तो प्रण को तोड़ा होगा, या तो रण से भागे होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः, क्योंकि आप बहुत देर से, बहुत दूर से आए हैं, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे तरफ से ये सभा समाप्त की जाती है और संगीत वाले को सुनाना